जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की एक और नई क्लास में। आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। अब जिस भी स्टूडेंट का 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5, 6, 7, 8, 9 जनवरी में पेपर है, उनके लिए मैं दोस्तों आपके लिए लेके आऊं एसएससी का दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस क्लास में मैंने ऐड किए पेपर नंबर 14 दोस्तों एक्सपेक्टेड, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट को देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग भी इस क्लास को अटेंड करो जिसका भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है। सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए दोस्तों। देखो, युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। खनवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1526, 1527, 1528 या 1529? बताइए दोस्तों। ये दोस्तों एसएससी के दोस्तों बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन डेट्स में जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम है वो स्पेशली इस क्लास को जरूर अटेंड करें। अब देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा। यहां पर मैं आपको 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूं और उनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1526 में क्या हुआ दोस्तों? हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। याद करोगे, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध होता दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। फर्स्ट युद्ध दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फर्स्ट युद्ध दोस्तों, ठीक है। जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें कौन जीतता है? बाबर जीत जाता है, ठीक है। तो 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? आप टिक करोगे खनवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है। 1528 और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर चंदेरी का युद्ध होता है मेरे भाई, चंदेरी का युद्ध। देखो, ये क्वेश्चन में एक साथ में बाबर के युद्ध लेके आया हूं, चारों के चारों दोस्तों, ठीक है। चंदेरी का युद्ध होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। ये किसके मध्य होता है? बाबर और मेदिनी के राय के बीच में होता है, जहां पर दोस्तों कौन जीता दोस्तों? बाबर जीत जाता है। और ये दोस्तों घाघरा का युद्ध दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, घाघरा का युद्ध दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये 4 युद्ध आपकी स्क्रीन पर लेके आ चुका हूं। इन्हीं में से आपको एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये बाबर के चारों युद्ध। खनवा का युद्ध दोस्तों राणा सांगा, ठीक है। ये खनवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा दोस्तों, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था दोस्तों, राणा सांगा। एक तरफ तो दोस्तों राणा सांगा थे और दूसरी तरफ कौन थे दोस्तों? बाबर था दोस्तों, ठीक है। बाबर जीत जाता है यहां पर, ठीक है दोस्तों। तो ये चारों युद्ध आपको अच्छे से याद कर लेने, इनकी डेट्स अच्छे से याद कर लेनी, एग्जाम में पूछा जाएगा इन्हीं में से आपको। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, बताइए। देखो, जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? गीत गोविंद मेरे भाई। कौन सी? गीत गोविंद। जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको डेट्स बताई थी उनमें डेट्स में एग्जाम है, तो उनको ये पूरा पेपर शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना है। पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेनी है और पूरा रिवीजन कर डालना है दोस्तों अभी के अभी, ठीक है। कौटिल्य पुस्तक, ये दोस्तों किसके, ये कौटिल्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई दोस्तों? अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी दोस्तों। हर्षवर्धन की दोस्तों बताइए दोस्तों, प्रियदर्शिका दोस्तों वगैरह, ये नाटक है ना प्रियदर्शिका, ये ध्यान रखना। हर्षवर्धन का प्रियदर्शिका पूछा जाता है, प्रियदर्शिका वगैरह ये पूछा जाता है, नागानंद वगैरह ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रियदर्शिका, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो पाणिनि इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। ये बताइए, दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला वीरगासे नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। भाई, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से अनुरोध है एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक आएगा दोस्तों, ठीक है। भाई, अभी तक जिनका भी एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में और किन शिफ्ट में है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण भारत के निम्न लोक नृत्य में से कौन से नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं? देखो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी प्रकार से घुमा के आ रहे हैं। ये मत सोचना कि आपको सीधा पूछ लेगा कि मटकी नृत्य कहां का है, ये नृत्य कहां का है, वो नृत्य कहां का है। ऐसा बहुत कम पूछे जा रहे हैं, घुमा के पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन है कोलाट्टम, दूसरा ऑप्शन है करगटम, तीसरा ऑप्शन है मलयाट्टम और चौथा ऑप्शन है पप्पुअट्टम। बताएंगे आप लोग? इसका आंसर सही आएगा करगट्टम दोस्तों। ये कहां का दोस्तों? तमिलनाडु का। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। टीएन लिख दो शॉर्ट में, टीएन का मतलब तमिलनाडु, समझ जाना दोस्तों आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न, ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना इसमें से, ठीक है। पूरा पेपर मैंने वैसे ही डिजाइन किया, वैसे ही तैयार किया जैसा आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, जैसा पेपर ठीक वैसा ही पेपर है ये पूरा। पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? कब से हुई थी बताइए, सभी स्टूडेंट्स को बताना है। तो इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी दोस्तों। यहां से ये हटा देंगे जीरो, हाँ 1954 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और ये जो पद्म पुरस्कार है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों। ज्यादा ज्यादा 120 पद दिए जा सकते हैं दोस्तों, ज्यादा ज्यादा, ठीक है। चलिए ये बताइए, वर्ष 2023 में किस राज्य को सर्वाधिक पद्म पुरस्कार मिला है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो सर्वाधिक पद्म पुरस्कार मिले महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन,
24 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है समर्थ भारत और सक्षम सी। तो दोस्तों ये जो है ये भारतीय नौसेना, दोस्तों भारतीय नौसेना की थीम है, भारतीय नौसेना दोस्तों, नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है बताइए, किसी को पता है क्या? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है मेरे भाई, 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है मेरे भाई? 15 जनवरी को दोस्तों, ठीक है। हाँ, दूसरा ऑप्शन स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, दोस्तों ये 76वें गणतंत्र दिवस, 76वें गणतंत्र दिवस की थीम है, 76वें गणतंत्र दिवस की ये थीम है, ध्यान में रखना, आप लोगों को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समावेशी विकास के लिए पर्यटन, दोस्तों ये दोस्तों इसके दोस्तों यहाँ पे कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए? समावेशी विकास के लिए पर्यटन दिवस, ये किसकी थीम है बताइए? बताएंगे आप लोग? दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज हिंट दे सकता हूँ आप लोगों को, वो दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता। मैंने आपको हिंट दिया, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये उसी दिवस की थीम है। फिलहाल इसका आंसर आएगा उज्जवल भविष्य के लिए एक लड़कियों को सशक्त बनाना, ये दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जरूर, मैंने जो भी आपसे पूछा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 760 रुपए में खरीदता है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचता है दोस्तों? इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 760 रुपए का सामान उसने खरीदा था, उसको 30% का लाभ हुआ था इस पे, है ना, 130 का। अब वो कह रहा है तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? चलो ये निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो ना, ये जो वैल्यू है ये तो अपने आप में फुल 100% की, अब आपको 30% का लाभ चाहिए, नहीं 130 का चाहिए। अब सॉल्व कर लो, कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से आप ये 2 जीरो हटा दोगे, 13 छंग 78 की 8, कैरी 7, 13 91 7 98, 98 किस में दे रखा? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगला प्रश्न, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3000 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। भाई कोई संख्या है, अगर आप इसको 50% बढ़ाओगे, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि 2 से 3 करोगे, 2 से 3 करोगे तो कितना प्राप्त हो रहा है? 3000। कितना प्राप्त हो रहा है मेरे भाई? 3000 प्राप्त हो रहा है। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है? ये इसका 1000 गुना दिख रहा है। कितने गुना? 1000 गुना। तो 2 को इससे गुना करोगे तो 2000 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो फ्रैक्शन वैल्यू से मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केलुचरण महापात्र निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे दोस्तों? बताइए। ओडिसी, ओडिशा का क्लासिकल डांस है। मणिपुरी, मणिपुर का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। फिलहाल इसका आंसर आएगा दोस्तों ये केलुचरण महापात्र का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग? बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन है। देखो ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए दोस्तों, सबसे पहले टिक करो ये उत्तराखंड में हुए। अब आपको यहां से इसकी थीम पूछ लेगा मेरे भाई, इसकी थीम पूछ लेगा आपको, तो आपको क्या टिक करना है दोस्तों? ये मौली क्या दोस्तों? उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है उसी से रिलेटेड है मौली दोस्तों, ठीक है। अब जो दोस्तों 39वें होंगे, अब जो 39वें खेल होंगे दोस्तों, 39वें होंगे वो 2027 में होंगे दोस्तों। कहां पर होंगे दोस्तों? मेघालय में दोस्तों। कहां पर होंगे? मेघालय में दोस्तों, ठीक है। मेघालय में कहां पर होंगे? मेघालय में 2027 में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहले ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, 1950 में गठन हुआ था योजना आयोग का। फिर मैंने बताया 2015 में इसको चेंज कर दिया नीति आयोग में दोस्तों, जिसके अध्यक्ष पीएम रहेंगे, मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। तो इसका कार्यकाल कितना बढ़ा दिया? 1 साल बढ़ा दिया, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 38वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 के बेस्ट फिल्म को दिया गया, वो कौन सी बेस्ट फिल्म है बताइए? कॉन्क्लेव, फ्लावर मून, ओपनहाइमर या लापता लेडीज? तो आंसर आएगा कॉन्क्लेव फिल्म है, ऑप्शन नंबर ए। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे, भारत की जनगणना, कहां गया भाई क्वेश्चन? ये रहा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दादरा और नगर हवेली में महिला साक्षरता दर कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। भाई जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जनवरी में जिनके भी एग्जाम है, उनके लिए ये संभावित पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में बनाया जा रहा है और पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो क्लास को पूरा देखना है भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो 64.32% आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानून संबंधित है? भाई ये क्वेश्चन मैं कितनी बार करवाऊं, आज की शिफ्ट में भी पूछा गया है, 2 दिन पहले वाली शिफ्ट में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दल बदल कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो गुरुजी वो है 8वीं अनुसूची। अगर 8वीं टिक करोगे तो गलत होगा भाई, वो है 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची को किस संशोधन से ऐड किया गया था दोस्तों? बताइए। 52वां संशोधन दोस्तों। कौन सा था? 52वां संशोधन था दोस्तों, वो कौन सा? 1985 का
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 11वीं 73वें संशोधन के तहत जोड़ी गई थी दोस्तों अनुसूची। ठीक है, 9वीं फर्स्ट संशोधन के तहत। ठीक है, तो सारे फैक्ट ध्यान रखना। सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या कबड्डी? ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, बताएंगे आप लोग। तो ये संबंधित है दोस्तों क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, एनोलॉजी का। लगाएंगे लॉजिक। अगर आप देखेंगे दोस्तों, आप यहां पे कैसे पहुंच सकते हैं दोस्तों, बताइए। शानदार क्वेश्चन, यहां पे लॉजिक लग रहा है। 111 को आप क्या लिख सकते हो? लगा लोगे, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। होमवर्क में दूं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको होमवर्क में दे देता हूं। कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। आप ये ना सोचे कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ता, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों। बहुत सारे कमेंट रहते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूं हर एक स्टूडेंट के कमेंट के रिप्लाई करने की दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, देखो होमवर्क क्वेश्चन तो देना होने चाहिए दोस्तों क्वेश्चंस में। ठीक है, तभी मजा आता है, तब ये पता चलता है कितने स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ रहे हैं। एथरनेट में प्रयुक्त कितने एमएससी एड्रेस कितने बीट का होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 32 बीट, 48 बीट, 16 बीट या 64 बीट? तो ये 48 बीट का होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। भाई वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, अभी तक मैंने नहीं कहा, वीडियो को लाइक कर लेना। आप सभी से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर लेना। और मेरे भाई, जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो मेरे भाई। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बस बता देना किस एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, आपका हमेशा मदद करता रहेगा ये चैनल। ठीक है, एमएस एक्सेल में आप किसी इनपुट वैल्यू को बदलकर यह देखना चाहते हैं कि फॉर्मूले का रिजल्ट कैसे बदलता है, तो आप किस टूल का उपयोग करेंगे? गोल सीक का, पिवोट टेबल का, स्केनेरियो मैनेजर का या कंडीशनल फॉर्मेटिंग का? बताएंगे आप लोग। तो यहां आप टिक करोगे गोल सीक का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग। वर्ष 2010 में यूनेस्को के विरासत नृत्य में निम्न में से कौन सा नृत्य रूप शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगरी, छऊ, मुंडारी या पाइका? बताएंगे दोस्तों। छऊ नृत्य इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब छऊ 3 प्रकार से होता है दोस्तों। छऊ 3 प्रकार। सबसे पहले दोस्तों पुरुलिया छऊ, क्या ध्यान रखोगे? पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ दोस्तों, पुरुलिया छऊ ये कहाँ का फेमस है, कोई बताएगा मुझे? पुरुलिया छऊ। और दूसरा रूप क्या दोस्तों इसका? सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, क्या ध्यान रखोगे? सरायकेला छऊ। ये तीन सरायकेला छऊ। हर एक स्टेट में अलग अलग नाम है इसका दोस्तों। एक और बचा हुआ दोस्तों, एक और कौन सा बताया हुआ दोस्तों, बताइए सभी स्टूडेंट्स, किसको पता है बताइए, बताइए। इंपॉर्टेंट है वो वाला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूं मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ, ये चीज आपको ध्यान में रखना, मयूरभंज छऊ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हाँ दोस्तों, अगर मैं पुरुलिया छऊ की बात करूं दोस्तों, तो डब्ल्यू का मतलब वेस्ट बंगाल, ध्यान रखना। डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट बंगाल। और सरायकेला छऊ दोस्तों ये कहाँ का फेमस है? झारखंड का फेमस है, झारखंड का दोस्तों। किसका है दोस्तों ये फेमस? झारखंड का है। अब बचा मयूरभंज छऊ, ये उड़ीसा का फेमस है, ध्यान रखोगे दोस्तों। ठीक है, तो ये तीनों ही दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, स्टेट्स प्लस और ये सारे। ठीक है, सारे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न मेरे भाई, क्वेश्चन 27। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? अब जिसने अभी एक्टिव होकर पढ़ाई करी है वो तो अभी एक झटके में कर देगा इसका आंसर। अभी मैंने ओरली बोल के सुनाए थे ना दोस्तों अभी आपको। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इसके तहत दोस्तों ये अनुसूची है 52वें संविधान संशोधन से संबंधित दोस्तों। ठीक है, जो किससे संबंधित है? दल बदल कानून। अभी बताया था ना, दल बदल कानून, अभी बताया था दल बदल कानून। ठीक है, हाँ। और जो नवी अनुसूची है वो दोस्तों भूमि सुधार से, वो अभी मैं लिखवा दूंगा एक बार फिर से। ठीक है, तो 73वां संशोधन दोस्तों, इसके तहत दोस्तों पंचायत राज को दर्जा दिया गया था। पंचायत राज को दर्जा दिया गया था, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत राज को दर्जा दिया गया। इसका गठन आर्टिकल 40 के तहत होता है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो क्रियाकलाप आर्टिकल है वो 243 है। ठीक है, 74 दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। 21वां और भी इंपोर्टेंट है दोस्तों ये। इसमें दोस्तों सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था, क्या ध्यान रखोगे? सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था। भाई पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी बताइए? 14 थी ना, अब 14 से 22 हो चुकी ना। तो सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था इसी संशोधन के तहत। अभी मैंने कहा था कि मैं नवी अनुसूची बताऊंगा, नवी अनुसूची ये दोस्तों किससे संबंधित है? भूमि सुधार से है। एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है नवी अनुसूची, ध्यान रखना किससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो नवी अनुसूची ये किससे संबंधित है मेरे भाई? आप ध्यान रखोगे भूमि सुधार, यहां पर मैं लिख देता हूं भूमि सुधार। ठीक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको ध्यान रखना भूमि सुधार। ठीक है, तो ये याद कर लेना यहीं पर अभी के अभी। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये बताइए, देखो अब कुछ लिखे हुए तो फिर क्या दिक्कत है, पढ़ी लो। देखो 71वां संशोधन
देखो अभी आपने देखा ना 22 भाषा कितनी 14 थी ना, अब 14 से 22 का सफर कैसे तय किया मैंने एक पेज पर आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। 15वीं भाषा मैंने आपको बता दी कौन सी थी, पहले 15वीं से स्टार्ट करें, 14 के बाद 15वीं कौन सी है, 21वां संशोधन 1967 में, जिसमें सिंधी को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया। अब 15 भाषा हो गई, अब 15 के बाद 16, 17, 18, 71वां संशोधन 1992, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है संशोधन से, ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू। तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा तो कितनी 15 और 3 18 हो गई, अब बची 4 भाषाएं और वो इस संशोधन। 92वां संशोधन 2003, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को ऐड किया गया। मैंने दोस्तों ये जो भाषा वाला है ना एक ही पेज पर रखने की कोशिश की ताकि आपको यहीं पर समझ में आ जाए। समझ गए? अगला क्वेश्चन। अच्छा और भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये संशोधन, याद कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 86 वाला संशोधन में आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, जिसमें शिक्षा के अधिकार को ऐड किया था 2002 वाला, जिसमें है ना 11 मौलिक कर्तव्य ऐड किया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये संशोधन भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 69वां संशोधन देख लो भाई, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, इंपॉर्टेंट है। 73वां संशोधन में आपको पढ़ा चुका हूं, 74वां संशोधन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये भी देख लेना, ये 12वीं अनुसूची है। हाँ, जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलिया यांग निम्न में से किस राज्य में लोकप्रिय है? नागालैंड, कर्नाटक, मेघालय या मणिपुर? बताएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा? नागालैंड आ जाएगा दोस्तों। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, ध्यान रखना दोस्तों, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, 10 दिन तक मनाया जाता है दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। अजय वर्मा, रसूल जिलानी, मोहसिन नकवी या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब आ जाएगा मोहसिन नकवी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 30, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी दोस्तों? अब यहां पर ध्यान में रखना, आपको ध्यान से सुनना, बस आप खाली ध्यान से सुनते रहोगे तो भी काम हो जाएगा, बस वीडियो को शुरू से लेकर अटेंड करोगे, मजा तभी आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर मैंने क्या लिखा दोस्तों? महिला साक्षरता दर। क्या लिखा मेरे भाई? महिला साक्षरता दर पूछेगा आपको, या फिर आपको पुरुष साक्षरता दर पूछेगा। ध्यान रखना, जनगणना से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए अभी ध्यान से सुन लेना। तो महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। कितनी है? 65.46%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। याद कर लो, भारत की साक्षरता दर कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो आप कहोगे गुरुजी 74.04%, उसमें से महिला 65.46%, पुरुष 82.14%। याद कर लेना, ये डाटा एग्जाम में पूछेगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 350, 328, 325, 382। तो आप कहोगे 382, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगस्त 2025 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो उत्तराखंड में हुए हैं, में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया दोस्तों? तो शीर्ष स्थान हासिल किया दोस्तों, बताएंगे आप लोग। तो आंसर आएगा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। दोस्तों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये 38वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों, ठीक है। एशियन गेम्स भी पढ़ा चुका हूं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी पढ़ा चुका हूं, याद कर लेना, पढ़ा चुका हूं, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूं। ये संभावित पेपर 1900 ऐसे ही नहीं पहुंचे हम यहां तक, ठीक है। तो विश्व फुटबॉल दिवस 2025 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां पे 2 क्वेश्चन कवर हुए, एक तो थीम कवर होगा और दूसरा कि विश्व फुटबॉल दिवस अभी कब मनाया गया। 26 मई खेल का भविष्य, 23 मई एक साथ हम मजबूत, 25 मई एक साथ हम मजबूत ज्यादा मजबूत, या 23 मई एक साथ हम मजबूत? तो आंसर आएगा 25 मई एक साथ हम ज्यादा मजबूत, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। केसरी अखबार किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? बताइए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या बीजे तिलक? तो बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, ठीक है, याद रख लेना आप लोगों को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 2025 के म्यूजियम डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग कहोगे रजत पदक जीता गुरु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगस्त 2025 में साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? रितु पवार, तान्या हेमंत, PV सिंधु या आकर्षि कश्यप? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। तो तान्या हेमंत आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा यहां से हटाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गोर मोरिया लोक नृत्य, गोर मोरिया लोक नृत्य कहां का फेमस है? छत्तीसगढ़ का फेमस है दोस्तों। ये हमारा दोस्तों 39वां क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे देखेंगे,
ये हमारा 39वां क्वेश्चन आ चुका है। बताइए इसका आंसर। मटकी लोक नृत्य, मैंने अभी बताया था ना कहाँ का फेमस है, जिसने मुझे अच्छे सुना है वो आंसर टिक कर लेगा। मणिपुर, वो सॉरी मणिपुर क्या ये, मध्य प्रदेश। यहीं पर लहंगा नृत्य भी ध्यान रखना, फूलपति नृत्य भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। जवारा नृत्य भी ध्यान रखना है, ठीक है। लिख दूं क्या, याद कर लोगे, जवारा वगैरह ये ध्यान रखना। जवारा हो गया दोस्तों, ठीक है। फूलपति हो गया, फूलपति हो गया दोस्तों, फूलपति नृत्य हो गया। लहंगा नृत्य हो गया दोस्तों, लहंगा नृत्य हो गया, लहंगा नृत्य हो गया। ये इंपोर्टेंट है सारे नृत्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 40वां क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ये 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अन्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? बताइए, बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा। आज आपको आर्टिकल 17 पूछा, जो मैं करवा चुका हूं भाई। जो मैंने क्वेश्चन करवाया वही स्टूडेंट्स एग्जाम में आ रहे भाई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो 44वां आपको याद होना चाहिए दोस्तों, समान नागरिक संहिता दोस्तों, समान नागरिक संहिता दोस्तों, समान नागरिक संहिता। यहां पर टिक कर लेंगे दोस्तों आप लोग। नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों आप लोग, ठीक है। आर्टिकल 40 पंचायत का गठन ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा आपको, ध्यान रखना। पंचायत गठन, पंचायत गठन अभी तो दोस्तों इंपोर्टेंट आर्टिकल है सारे। तो आर्टिकल 37 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आर्टिकल क्या है, ये 41 क्वेश्चन हमारा आ चुका है। ये हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? बर्लिन, बीजिंग, ओस्लो या रियो डी जेनेरिया? तो आंसर आएगा रियो डी जेनेरिया, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा 42वां नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बताएंगे एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट। बताएंगे आप लोग। ये होमवर्क क्वेश्चन देते दोस्तों, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन एक बार करवा चुका हूं, ठीक है। तो आप लोगों को 2 होमवर्क क्वेश्चन मिले आज की क्लास में, ध्यान रखना। और प्लीज मुझे दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। तो कौन सा क्वेश्चन हमारा 43वां क्वेश्चन आ चुका है, 43 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताएंगे त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए, बौद्धों से, जैन से, सिखों से या हिंदुओं से दोस्तों? बताइए, बताएंगे दोस्तों। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। एक बार वापिस, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मौर्य प्रशासन के तहत, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 43 हो चुके थे ना, ये हमारा 44वां क्वेश्चन है। बताइए, मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी कौन थे? खान, कृषि, सीमा शुल्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, कृषि। अगला प्रश्न, ये हमारा 45वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये हमारा 45वें नंबर का प्रश्न है। निम्न में से कौन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? राजभाषा, पंचायती राज, आरक्षण नीति या न्यायिक पुनरावलोकन? तो इसमें से दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन आपको टिक करना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 46 आप बताएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। आप ये बताएंगे MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा ऑपरेशन रिव्यू टैब के प्रूफरीडिंग ग्रुप में नहीं होता है दोस्तों? कमेंट, वर्ड काउंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर या नन ऑफ दिस? तो आंसर आ जाएगा कमेंट, ये नहीं होता दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा 46 नंबर 47 का है ना ये वाला हमारा। हाँ, ये हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। बताएंगे आप लोग 47 नंबर। MS वर्ड 365 में केस को उल्टे तरीके से बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहां से आप लोग ध्यान रखोगे दोस्तों, ये आएगा टॉगल केस, ऑप्शन नंबर ए, सी विल बी द राइट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है ना भाई। ये क्वेश्चन नंबर 48 आ चुका है। 50 क्वेश्चन करवाऊंगा आज भी मैं आपको, ठीक है। हाँ, 3 समूह किसी तरह से समान पैटर्न का फॉलो करते हैं, देखेंगे आप। तो देखो ये गुणा 4, 9 से आप गुणा 4 करोगे, 9 चौक 36 माइनस 3 कर लोगे। अब यहाँ पर भी गुणा 4, 7 चौक 28 माइनस 3 हो रहा है। 13 चौके 52, 13 चौके 52 माइनस 4 हो रहा है। यहाँ पे देखो 13 चौके 52, 52 है ना, 49 52 53, यहाँ पे 4 माइनस 3 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 11 चौके 44, 44 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा? 41 आएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। 40 माइनस 3 कर लोगे दोस्तों, यहाँ पर भी गुणा 4 करो तो यही थोड़ा अलग दिख रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, 11 चौके 44, 44 माइनस 3 करो 41, तो यही थोड़ा अलग दिख रहा है। हमारे प्रश्न का आंसर यही है दोस्तों, ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये हमारा 49वां नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। ये हमारे 49वें नंबर का क्वेश्चन है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो लक्षद्वीप और मिनिकोय को अलग करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा 50वां क्वेश्चन, क्लास का अंतिम प्रश्न है, ये 50वां प्रश्न है, ठीक है। तो संविधान सभा को कब अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और संविधान सभा को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, तो कोई एक्सेप्ट पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को वाइंड अप करेंगे। कैसा आप लोगों का रिवीजन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। हमने टोटल कितने 50 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो आप सभी से गुजारिश है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। और मेरे भाई ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, ताकि वो भी रिवीजन करो और उनका भी भला हो दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के लिए आप दोस्तों ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी।
वहां से पीडीएफ मतलब डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना दोस्तों, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट करे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे दोस्तों इसके बाद 1 घंटे बाद हमारी ग्रुप डी की क्लास आएगी। जिसने पेपर भरा है, जिसका अभी तक नहीं हुआ है, वो उस क्लास को जरूर देखें दोस्तों, एग्जाम में बेनिफिट होगा दोस्तों, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस क्लास में। मिलते हैं एक और संभावित पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।